भाजपा है तो हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। भाजपा के राज्य में मुसलमानों को गाली देकर हिंदुओं के साथ डकैती की गई, हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला गया और इसके लिए सीधा और सीधा भारतीय जो है उसको तो रहने दीजिए गुरुदेव, बकस दीजिए ना हिंदुस्तान को, 135 करोड़ आबादी को। प्रधानमंत्री लगातार 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ऐसी बीमारी कोशिश कर रहे हैं। अंधभक्त हैं, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है। कोरोना के लेकर सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार संवेदनहीन है। आप देख रहे हैं किस तरीके से WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बातों को अनदेखी करते हुए मोदी जी की सरकार ने कोरोना पर संज्ञान नहीं लिया। देश के प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व वाली सरकार सारी सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेच रही थी। यहाँ की सरकार कोविड-19 वैक्सीन बाहर के देशों को बेच रही और मोदी सरकार यहाँ जो ऑक्सीजन की जो क्राइसिस है, कृत्रिम क्राइसिस है, एक साजिश षड्यंत्र और प्रयोग के तहत बाहर के देशों को एक्सपोर्ट किया, जिसके कारण गर्मी हुई। और तो और ये लोग जो लोग कह रहे थे हिंदू हितों की बात, कहाँ है वो कपिल मिश्रा, कहाँ है परवेश साहिब सिंह वर्मा, कहाँ है अनुराग ठाकुर जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री और उनके पूरे की मंत्री की टीम अक्षम है और कोरोना के समय पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है और इनसे शासन सत्ता नहीं चल रहा। जहां पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री, तमाम जो लोग हैं सत्ता से जुड़े हुए लोग, वो कोविड-19 से लड़ रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जाकर चुनाव की रैलियां करता है, चुनाव लड़ता है। आपने देखा होगा हाल में ममता बनर्जी से ये लड़ रहे थे, जबकि कोरोना कहता रहा आप अस्पतालों का स्थिति सुधारिए, ये अपनी दाढ़ी सुधारते रहे, दाढ़ी बढ़ाते रहे। तो क्या मारीची आया हिरन बनकर, समझिए कालनेमी राक्षस आया जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो जब हनुमान जी लाने जा रहे थे संजीवनी बूटी, तो वो साधु का वेश पकड़ कर आया और ये चौकीदार आया चोर बनकर। ये सब युग आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का सांसद कोविड-19 वैक्सीन का सप्लायर होता है, उसके एफआईआर दर्ज होता है। आपने सुनिए ना, प्रताप रूडी का जिक्र किया, पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और उन्होंने वहीं से जो है अनशन शुरू कर दिया, कैसे देख रहे हो? देखिए, सिर्फ पप्पू यादव का सवाल नहीं है। आज देश में जो लोग भाजपा सरकार के खिलाफ बोलता है, या तो उसकी हत्या करा दी जाती है या उसे झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। समझिए, सारा खेल है। जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाला में घोटाला किए थे, जगन्नाथ मिश्रा को सजा हुआ, सजा किसको हुआ? लालू यादव को। जहां पप्पू यादव घटना को उजागर किया तो पप्पू यादव को जेल हो और राजीव प्रसाद रूडी को बेल में बाहर रहे, वो बेल भी लेना नहीं पड़े। आप समझिए क्या है कानून व्यवस्था, लोकतंत्र की कैसे हत्या की जा रही है। तो कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के? भारतीय जनता पार्टी के लोग। सभी जगह सरकार किसकी है? आप एक बात बताइए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है और बक्सर के पास 100 से अधिक लाशें नदी में तैरते हुए, तो क्या हिंदू खतरे में नहीं है? आप एक बात बताइए। हिंदू धर्म में 16वां और अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार। तो किस तरीके से लोगों के लाशों को नदियों में फेंका जा रहा है, ये घोर कुकृत्य। भाजपा है तो हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। भाजपा के राज्य में मुसलमानों को गाली देकर हिंदुओं के साथ डकैती की गई, हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला गया और इसके लिए सीधा और सीधा भारतीय जनता